महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। 17 दिन की वह भीषण लड़ाई खत्म हुई। अर्जुन ने रणभूमि में कर्ण को परास्त किया। लेकिन क्या आप जानते हैं उस क्षण अर्जुन ने क्यों कर्ण को प्रणाम किया? यह केवल एक योद्धा की हार जीत की कहानी नहीं, बल्कि वीरता, मित्रता और त्याग का वह अध्याय है जिसने इतिहास की धड़कनें तेज कर दी। आज हम खोलेंगे उस अनछुए सच के पर्दे जो महाभारत के युद्ध की गहराइयों में छुपा है। तो बने रहिए, क्योंकि इस कहानी में छुपा है वो संदेश जो हर दिल को झकझोर देगा। यह कहानी प्रस्तुत है आपके अपने चैनल प्रिंस तत्ववाद ज्ञान के साथ। महाभारत का 17वां दिन खत्म हो चुका था। युद्ध भूमि पर कर्ण वीरगति को प्राप्त हो चुका था। अर्जुन अपनी विजय का गर्व लिए भगवान श्री कृष्ण की ओर मुखातिब हुआ। उसकी आंखों में जीत की चमक थी और दिल में अभिमान की आंच। अर्जुन ने गर्व से कहा, हे केशव। कर्ण को उसकी धनुर्विद्या पर बड़ा घमंड था। वह हमेशा मुझसे बराबरी करने की जिद करता रहा, लेकिन उसने कभी मेरी बराबरी नहीं की। न तो वह मेरे चरणों की धूल के बराबर भी था। वही कर्ण जिसकी पीठ पर अभिमान का पहाड़ था, आज मैंने उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। माधव, आज इस पावन कुरुक्षेत्र की भूमि पर मैंने उसके सारे अभिमान, घमंड और गर्व को चूर चूर कर दिया। हर बार जब वह मेरे सामने आया, मैंने उसकी हिम्मत को चल दी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, यह सच है कि तुमने कर्ण को कई बार पराजित किया, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह साधारण योद्धा था। कर्ण भी एक महान धनुर्धर था, उसे कम आंकना ठीक नहीं। अर्जुन ने थोड़ा खिन्न होकर पूछा, माधव, क्या आप कहना चाहते हैं कि मैं महान योद्धा नहीं हूं? क्या मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हूं? कृष्ण ने शांति से जवाब दिया, पार्थ, जब पितामह भीष्म तुम्हारे बाणों से युद्ध से निष्क्रिय हुए, तो क्या इसका मतलब है कि तुम उनसे श्रेष्ठ धनुर्धर हो गए? अर्जुन ने सिर झुकाते हुए माना, नहीं माधव, मैं भीष्म से श्रेष्ठ नहीं हो सकता, लेकिन कर्ण से मैं अवश्य श्रेष्ठ हूं। आप युद्धभूमि पर मौजूद थे माधव। जब भी मैं कर्ण के रथ पर बाण चलाता, वह 10 कदम पीछे हट जाता था, पर जब कर्ण मेरे रथ पर बाण चलाता, मेरा रथ केवल 2 कदम पीछे सरकता था। इसका मतलब तो यही है कि मेरे बाण अधिक शक्तिशाली हैं। कृष्ण हंसते हुए बोले, पार्थ, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं त्रिलोकीनाथ हूं, जो रथ मैं स्वयं चलाता था, जो तीनों लोकों का भार वहन करता था। क्या वह रथ किसी प्रहार से हिलता? नहीं। जब कर्ण अपने पूरे बल से तुम्हारे रथ पर बाण चलाता था, तो वह रथ सिर्फ 2 कदम पीछे सरकता था, और जब तुम उसके रथ को 10 कदम पीछे धकेल देते थे, तो सोचो वास्तव में किसके बाण में अधिक शक्ति थी? अर्जुन स्तब्ध रह गया, जैसे कोई गहरा रहस्य उसके सामने खुल गया हो। फिर श्री कृष्ण ने कहा, और पार्थ, कर्ण का वध तुमने नहीं किया। वह भार्गव परशुराम के श्राप के कारण हुआ। तुम बस एक माध्यम थे। ईश्वर की लीला पूरी हुई। अर्जुन आश्चर्य से बोला, क्या भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हां पार्थ, जब कर्ण अस्त्र विद्या सीखने परशुराम के आश्रम पहुंचा, तब उसने ब्राह्मण होने का नाटक किया, क्योंकि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे। परशुराम ने जब झूठ पकड़ा, तो क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि जब उसे युद्ध में सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब उसकी विद्या उसका साथ छोड़ देगी। कर्ण की जांघ में एक कीड़ा काट रहा था, लेकिन वह गुरु की नींद भंग न हो, इसलिए हिला तक नहीं। गुरु ने यह देखा तो कह दिया, जो शिष्य अपने गुरु से छल करता है, उसके लिए विद्या वरदान नहीं, अभिशाप बन जाती है। इस श्राप का फल यह हुआ कि निर्णायक समय में कर्ण की विद्या उसका साथ छोड़ गई। उसका रथ युद्ध के बीच में जमीन में धंस गया और वह असहाय हो गया। फिर कृष्ण ने गंभीरता से कहा, पार्थ, कर्ण ने यह युद्ध जानबूझकर हारने का निर्णय लिया था। वह जानता था कि दुर्योधन अधर्मी है, लेकिन मित्रता का धर्म निभाते हुए उसने उसका साथ दिया। उसने अपने धर्म, मित्रता और वचन को निभाया, भले ही अपने प्राणों की आहुति देकर। अर्जुन आश्चर्य से बोला, माधव, क्या सचमुच कर्ण ने अपनी हार स्वीकार की? कृष्ण मुस्कुराए, हां, यह सच है। कर्ण का हृदय महान था। वह दानवीर था, जिसने कभी दान देने से पीछे नहीं हटा। उसने अपना कवच कुंडल भी दान कर दिए, यह जानते हुए कि इससे उसकी रक्षा कम हो जाएगी।
तुमने कभी कर्ण की पीड़ा नहीं समझी पार्थ। वह जन्म से सूर्यपुत्र था, पर समाज ने उसे सूतपुत्र कहकर तिरस्कृत किया। उसने दुर्योधन की मित्रता को धर्म माना और अंत तक उसका साथ दिया। उसकी आत्मा महान थी, जिसे एक बार ही धरती पर भेजा जाता है। श्री कृष्ण की आवाज भावुक हो गई। अगर तुम्हें कभी कर्ण की पूरी कहानी, उसके संघर्ष, त्याग और बलिदान का ज्ञान होगा, तो तुम नतमस्तक होकर उस महान आत्मा को प्रणाम करोगे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे कहा, माधव, अब मैं समझता हूं कि कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक महान आत्मा था, एक युग पुरुष था। इस गहरी समझ के साथ अर्जुन ने अपने धनुष से धीरे से सिर झुकाया और कर्ण को प्रणाम किया। यह प्रणाम केवल युद्ध का समापन नहीं था, बल्कि उस वीर पुरुष के प्रति सम्मान और उसकी महानता की स्वीकृति थी, जिसने धर्म, मित्रता और कर्तव्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अर्जुन के इस प्रणाम में अब घमंड नहीं था, बल्कि सहानुभूति, श्रद्धा और गहरा सम्मान था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। कभी भी बाहरी दिखावे से किसी को आंकना नहीं चाहिए। असली वीरता और महानता तो आत्मा की होती है। वीडियो के अंत में संदेश। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महाभारत के महान पात्रों की कहानियां जानने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।